फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस चैनल ड्यू ड्रॉप्स ओश में। वीडियो की शुरुआत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़ते जाते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता जाता है कि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नए वीडियोस जरूर बनाते रहें। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो नए वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो आज के इस म्यूजिकल वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस चीज से जहां से हम मानते हैं कि म्यूजिक की शुरुआत हुई। जी हाँ, म्यूजिक वैसे तो नेचर में बसता है, चाहे बारिश होती हो, चाहे चिड़ियों की चहचहाट हो, हर एक चीज में म्यूजिक है। लेकिन अगर मैकेनिकल रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कहा जाए कि म्यूजिक की शुरुआत कैसे हुई, तो इसमें कोई शक नहीं, लोगों ने सबसे पहले ट्रांजिस्टर पे, रेडियोस पे म्यूजिक सुनना शुरू किया। मेरे पीछे ये जो इंस्ट्रूमेंट रखा है और इसमें जो ये एंटीना रखा है, इससे आप समझ गए होंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी रेडियो है। जी हाँ, यहां से रेडियो फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर आप इस पे म्यूजिक सुन सकते हैं। मतलब आज का जो ये मॉडर्न इक्विपमेंट है जिसमें कई सारी और भी चीजें हैं, एक जमाने में ये सिर्फ रेडियो की शक्ल लिए हुआ करता था। और यकीन मानिए ये रेडियो काफी बड़े साइज में भी होता था और उसमें एक साथ कई सारे स्टेशंस कैच किया करते थे। उस वक्त कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग को आप एक ही ट्रांजिस्टर सेट पे सुन लिया करते थे। आजकल बड़े शहरों में एफएम कल्चर का चलन है और लोग ज्यादातर एफएम ही सुनना पसंद करते हैं। तो रेडियो का जो क्रेज पहले था वो आज भी बरकरार है। टेक्नोलॉजी जब और ज्यादा डेवलप होती चली गई तो फिर ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, जी हाँ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स मार्केट में आने लगे। ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, इसमें डिफरेंट ट्रैक्स बने होते थे और इन ट्रैक्स पे गाने लगे होते थे और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को, जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड की मशीन होती थी, उस पे रख के प्ले किया जाता था और ये दोनों साइड से प्ले होते थे। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं बड़े साइज वाले ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और इनके साथ ही छोटे साइज वाले भी ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, जिनमें भी दोनों साइड म्यूजिक लोग सुनते थे। तो काफी दिनों तक ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का जो है मार्केट में क्रेज रहा और इनको बजाने का जो इंस्ट्रूमेंट होता था वो थोड़ा लंबा चौड़ा होता था। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी अपने आप को चेंज करती रहती है। तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई और उसके बाद जिस चीज ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की वो था ऑडियो कैसेट। जी हाँ, इसमें दोनों साइड म्यूजिक प्ले करने की सुविधा होती थी और इस तरह से ही अगर आप देखें इस टेप रिकॉर्डर के अंदर ऐसे इसको ओपन करके इसमें ये जो कैसेट है ऐसे डाला जाता था और फिर प्ले बटन दबाने से ये प्ले होता था। तो ऐसे कर कैसेट भी बजाया जाता था। और न सिर्फ कैसेट प्लेयर की बात हो रही है बल्कि यहाँ एक वॉकमैन भी हुआ करता था। जी हाँ, इस वॉकमैन में एक ऐसा हुक लगा रहता था और इसमें बैटरीज डालकर लोग अपने जीन्स में या पैंट में इसको ऐसे ग्रिप बनाकर पहनते थे और तो इसके अंदर भी कैसेट्स डाला जाता था और फिर इसे बंद करके प्ले बटन दबाकर प्ले किया जाता था। तो ये भी एक टाइम पे काफी मशहूर हुआ करता था। इसके बाद अगर बात करें तो आप मेरे ठीक पीछे ये कैसेट स्टैंड देख सकते हैं। जी हाँ, इस तरह के कैसेट स्टैंड्स हुआ करते थे जिनमें लोग अपने अपने घरों में कैसेट्स को बड़ी ही खूबसूरती से सजा के रखते थे। मेरे पास भी हजारों कैसेट्स हैं जो आज तक सुरक्षित हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी जरूर बदल गई है लेकिन इन चीजों का जो क्रेज है वो कभी नहीं जाता है। बात अगर कैसेट्स की हो रही है तो इंडिया में खासतौर पे बताऊं तो इंडिया में जो एक वक्त किंग हुआ करता था वो था HMV, यानी कि हिज मास्टर्स वॉइस। जी हाँ, पुराने जो भी संगीत के ट्रैक हैं वो HMV के रिकॉर्ड्स के पास ही हुआ करते थे और मार्केट पे ये इनका एक छत्र राज्य हुआ करता था। धीरे धीरे इनके लाइसेंस खत्म हो गई और इनका नाम तो अब चेंज हो गया है, वो है सारेगामा। जी हाँ, सारेगामा जो है वो एक कंपनी दूसरी बनी, HMV की ही कंपनी का पार्ट था और फिर
एचएमवी वालों ने कैसेट मैन्युफैक्चरिंग बंद किया और अभी सारेगामा जितनी भी पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने हैं आप इन कैसेट्स पे सुनते हैं। इसके साथ ही मार्केट में कई दूसरी कंपनीज ने भी काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कि सोनी म्यूजिक का ये टाइटल है गुरु फिल्म का। और आप देखें वीनस एक बहुत ही फेमस कंपनी हुई वीनस, और उसने भी कैसेट इंडस्ट्रीज पे काफी समय तक राज किया। उसके बाद टिप्स आज भी बहुत सारे फिल्में बनाती हैं और टिप्स ने भी मार्केट पे काफी समय तक राज किया। फिर यश चोपड़ा जी के बैनर की फिल्में इस म्यूजिक कैसेट पे प्ले होने लगी। और फिर पॉलीग्राम ने भी कुछ कैसेट निकाले, लेकिन जो सच्चा खिलाड़ी था, जो विनर था, वो था टी सीरीज। जी हाँ, टी सीरीज ने, गुलशन कुमार जी के टी सीरीज ने काफी हल्के पैमाने पे कैसेट इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो कैसेट किंग बन गए और पूरे मार्केट पे टी सीरीज का ही राज है। आज इंडिया में टी सीरीज के मुकाबले का कहीं कोई कंपनी ही नहीं है ऑडियो और फिल्म प्रोडक्शन हाउस के लिहाज से अगर देखा जाए तो। कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, तो फिर कैसेट्स का भी एक वक्त आया और एक वक्त चला गया। जी हाँ, धीरे धीरे कैसेट भी पुराने होते ही चले गए और उनकी जगह जो लिया वो लिया सीरीज ने। जी हाँ, ये सीरीज काफी पॉपुलर होते गए लोगों के बीच, क्योंकि इनके अंदर जो साउंड की क्वालिटी थी वो काफी अच्छी थी। मतलब साउंड क्वालिटी इनकी काफी बेहतर थी और ये डिस्क भी अच्छे होते थे जो काफी समय तक चलते थे। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज ने ऐसे सीडी प्लेयर निकाले जिसके अंदर में आप देख सकते हैं सीडीज डालकर प्ले किए जाते थे, और इसका क्रेज काफी समय तक रहा। काफी समय तक लोगों ने सीडीज में गाना सुनना पसंद किया और इनकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, इसमें कोई शक नहीं, वाकई में बहुत अच्छी होती थी और इस लिहाज से काफी ये पॉपुलर होते गए। और तो और इनको जब और ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप की गई तो एक ही सीडी के अंदर 50-50 गाने, 100-100 गाने आने लगे और इन्हें MP3 का नाम दिया गया। MP3 के रूप में ये आने लगे और इनके एक ही सीडी में अगर 50 गाने, 100 गाने आपको मिल रहे हैं तो लिहाजा इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। लेकिन एक बार फिर समय चक्र बदलता है। एप्पल ने इसी बीच एक डिवाइस जनरेट किया, आईपॉड। जी हाँ, एप्पल ने जब 2008 में आईपॉड लॉन्च किया तो इतने छोटे से डिवाइस के अंदर ही काफी सारे गाने आने लगे, मसलन 200 गाने, 500 गाने। और सच कहूं तो लोगों को ये आईपॉड काफी पसंद आया क्योंकि इसे कहीं भी ले जाना बेहद ही आसान था। इसकी बैटरी बैकअप भी अच्छी होती थी, इसमें गानों की क्वालिटी भी बेहद ही अच्छी होती थी। तो धीरे धीरे आईपॉड भी काफी फेमस हो गया। आईपॉड की ही शक्ल पे कुछ अलग अलग डिवाइस निकाले, जैसे सोनी का ये म्यूजिक प्लेयर एक बड़े आईपॉड के रूप में आया। इसके बाद कई सारी कंपनीज ने, अगर आप देखें तो आईपॉड की तर्ज पर छोटे छोटे मिनी प्लेयर्स भी निकाले जिसके अंदर भी काफी सारे गाने रखे जा सकते थे। इसको आप देख रहे हैं कि कैसे म्यूजिक समय के साथ बदलता जा रहा है। आजकल कुछ नए ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जिस एक डिवाइस के अंदर ही कई सारी क्वालिटीज है। जैसे आपको इसमें आप कोई भी पेन ड्राइव अटैच कर सकते हैं। जी हाँ, पेन ड्राइव अटैच करके इसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के चैनल्स दिए गए हैं, ब्लूटूथ दिया गया है जिसकी वजह से आप इसमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। और इन्हीं सब के साथ में एक दौर ऐसा भी आया था जब इस टाइप के जो ये मिनी प्लेयर्स हैं इनका भी यूज शुरू हुआ था। और सच कहें तो आज जो दौर है वो दौर पूरी तरह से ऑनलाइन है, क्योंकि HMV सारेगामा ने जो ये कारवां लॉन्च किया है, ये कारवां आजकल काफी मशहूर है। लोग पुराने गाने इस पे सुनते हैं और इसके साथ ही लोगों के जो गाने सुनने का जो कल्चर है वो बदल गया है। तो आपने देखा कि आजकल लोग ऑनलाइन ज्यादा म्यूजिक सुन रहे हैं और खासतौर पे मोबाइल्स में जो तरह तरह के नए एप्स आ गए हैं उनमें हजारों गाने, अनगिनत गाने हो गए हैं। तो म्यूजिक सुनने का जो चलन है वो बिल्कुल ही बदल गया है। कहां से इसकी शुरुआत एक रेडियो से, एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड के साथ हुई थी, फिर धीरे धीरे कैसेट्स में गए, फिर धीरे धीरे सीडीज में गए, वॉकमैन, सीडी मैन, आईपॉड में म्यूजिक सुनना, मोबाइल में म्यूजिक सुनना, ऑनलाइन म्यूजिक सुनना, ये सभी नई चीजें हैं और लोग इनका लुफ्त ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। कोई क्या जाने कल किसी दूसरे तरीके से लोग म्यूजिक सुनना शुरू करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
सुशांत को दीजिए इजाजत। थैंक यू।